नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम अगला प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का लेकर आए हैं और इसमें सभी हमारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। एसएससी जीडी सीजीएल और एमटीएस के भी क्वेश्चन आरटी एनटीपीसी के भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करना है। ठीक है, और अगर आप 2025 में आने वाले एसएससी जीडी या आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है डाइस का कि एक आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक आई के विपरीत होगा, यानी हमसे आई का अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो हम ऐसे सवालों को मैंने आपको अगली वीडियो में भी करा था, मतलब सभी वीडियो में लगभग करा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए तो बी का विपरीत क्या है, एक को छोड़ के उसका विपरीत डब्लू की अपोजिट का कहने का मतलब क्या है, जो डाइस होते हैं उसमें 6 सतहें होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा एक तरह से हाथ है, हथेली है और पीछे का उसका हिस्सा। ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, यानी हथेली पीछे वाले अपने हिस्से को नहीं देख सकता और जो पीछे वाला हिस्सा है वो अपने हथेली को नहीं देख सकता। वैसे ही तो यहाँ का जो बी का अपोजिट होगा वो होगा डब्लू। तो बी का अपोजिट डब्लू, या तो ऐसा भी कर सकते हैं डब्लू का अपोजिट या डब्लू का विपरीत बी। ठीक है, और ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का विपरीत होगा यहाँ पे आई, एक को छोड़ के डब्लू को छोड़ के यहाँ पे आई, तो बचा क्या हमारा ए और आर, तो ए का विपरीत आर। तो देखिए टोटल 6 सतह होती हैं, तो 6 सतह हमारे निकल के देखिए 1 2 3 4 5 6 डाइस में 6 फेसेस होते हैं, यानी सतह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कि आई का विपरीत पूछा था, तो आई का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा, या तो ऐसा भी कर सकते हैं ओ का विपरीत आई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। और हमसे अगर ये पूछता कि ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत हम आर लगाते। हमसे अगर पूछता तो बी का विपरीत, तो हम डब्लू लगाते। ठीक है, हमसे जो पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा एक प्रश्न है कि 2 है 3 है 3 है 4 6 3 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बीच वाली संख्या पूछी है और यहाँ पे दिया है। तो इन दोनों, अब हमें तो मालूम हो गया लॉजिक कि यहाँ पे बीच वाली संख्या हमें मालूम करनी है, तो हमें इन दोनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 का प्रयोग करके 3 लाना पड़ेगा। जो यहाँ पे लॉजिक लगे वहाँ वो यहाँ पर भी लगना चाहिए, तभी 6 आया था। और यहाँ पे 5 और 4 का प्रयोग करके हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा कि क्या आएगा। इन दोनों में अगर वही मतलब लॉजिक अगर मतलब लागू हुआ तो वो भी यहाँ पर भी लागू हुआ। ठीक है, तो जैसे देखिए 2 और 3 से हम 3 कैसे बना सकते हैं, अगर 3 में हम 2 को जोड़ दें 5 हो जाएगा, और 5 में इस संख्या 2 को घटा दें तो 3 आ जाएगा। तो क्या ये इसमें भी लग रहा है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, लेकिन 7 में तो यहाँ पर एक घटाया गया है तब 6 आया है, यानी ये वाला लॉजिक फेल हो गया। फिर अगला लॉजिक क्या कर रहा है, अगर हम 3 में 2 का गुणा करें 6 और 6 में हम 6 का आधा करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ा, 3 में 2 का गुणा किया तो 6 आया और 6 का आधा किया तो 3 आया। यहाँ पर भी करें, 4 में 3 का गुणा करें 12 और 12 का आधा यानी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी लॉजिक बिल्कुल सही लगा। क्या लगा कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करके आधा कर दिया गया है, या तो ऐसा भी कर सकते हैं इन दोनों का गुणा करके 2 से भाग कर दिया गया है, तो बीच वाली संख्या आई है। तो उसी प्रकार हम 5 में 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 20, 20 का आधा, आधा का मतलब 2 का भाग, तो क्या करेंगे आ जाएगा 10, 20 में 2 का भाग करेंगे तो 10। इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक दिया है कुछ बीज फल हैं, इसका डायग्राम बना पड़ेगा। कुछ फल जैम है, सभी जैम मिठाइयाँ हैं। निष्कर्ष में कहा गया है, क्या कहा गया है कि कुछ मिठाइयाँ जैम है, कुछ जैम बीज हैं, कुछ फल मिठाइयाँ हैं। ठीक है, तो हमें इसका डायग्राम बना के यहाँ पे निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसको डायग्राम से ही करना पड़ेगा, बिना डायग्राम के तो होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, कुछ बीज क्या है, फल हैं। तो देखिए इसको फल मान लेते हैं, इसको बीज मान लेते हैं। ठीक, बी का मतलब हो गया बीज, समझ लीजिएगा। ठीक है, कुछ फल जैम है,
तो कुछ फल का मतलब ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। कुछ फल, कुछ का बात यहाँ पे हुआ है, कुछ, ठीक है। यहाँ पर भी है कुछ, ठीक है। कुछ फल, यहाँ पे जैम का मतलब JAM लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बस इसको हमें देखना है कि है कि नहीं, ठीक है। सभी जैम मिठाइयाँ हैं, ठीक है। सभी जैम मिठाई के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे कहा गया है ना कि सभी जैम, जो सभी पूरे जैम हो जाएंगे वो मिठाई के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमसे जो प्रश्न का जवाब पूछा है, अब हमें वो निष्कर्ष में बताना पड़ेगा। पहला निष्कर्ष है कि कुछ मिठाइयाँ क्या जैम है, कुछ मिठाइयाँ क्या जैम है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जैम तो मिठाई के अंदर ही है। अगर बोलेगा कुछ, तो मतलब कुछ का हिस्सा ये तो जैम लेकर बैठा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो अभी ऐसा भी कर सकते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ जब जाते हैं तो बिल्कुल सही होता है निष्कर्ष। फिर अगला है कि कुछ जैम बीज हैं, क्या कुछ जैम बीज के अंतर्गत आ रहे हैं? ये देखिए बीज है, यहाँ पे है, ठीक है। तो बिल्कुल आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे है ना, कुछ जैम, यहाँ पे बीज हैं, तो ये वाला भी सही होगा। फिर अगला है कुछ फल मिठाइयाँ हैं, तो क्या कुछ फल मिठाइयाँ हैं? देखिए ये वाला हिस्सा कुछ फल मिठाइयाँ, मिठाई वाला डायग्राम बड़का है और ये छोटा है, तो कुछ फल मिठाइयाँ, तो बिल्कुल सही है। यानी हमारा तीनों राइट आंसर होगा, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों सेटिस्फाई किया, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। हाँ, एक प्रश्न उसी टाइप का है कि आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक 3 के विपरीत होगा? 3 का विपरीत, तो देखिए 2 का विपरीत यहाँ पूछेगा तो हम 6 बता देंगे। अगर 5 का विपरीत पूछेगा तो यहाँ पर 1 बता देंगे, 1 को छोड़ के। यहाँ पे 4 का विपरीत पूछेगा तो 3 बता देंगे। तो हमसे पूछा था 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत का मतलब 4, तो बी वाला राइट आंसर होगा। हमसे जो प्रश्न पूछता है हम सभी का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कथन में कि सभी आंसू नमक हैं, कुछ आंसू मगरमच्छ है। फिर निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी मगरमच्छ आंसू हैं और सभी मगरमच्छ नमक हैं। तो इसका डायग्राम बनाएंगे पहले। तो सभी आंसू नमक के अंदर आ जाएंगे। देखिए क्या बनता है, सभी आंसू, ये आंसू हो गया और ये नमक हो गया। तो सभी जो आंसू होंगे वो नमक के अंतर्गत आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, क्योंकि कहा गया है जो टोटल आंसू है वो नमक के अंदर है, ठीक। कुछ आंसू मगरमच्छ हैं, ठीक है। कुछ का यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। मगरमच्छ या मगर ऐसे लिख देना, समझ जाइएगा मगर, ठीक है। तो पहला कहा गया निष्कर्ष कि सभी मगरमच्छ क्या आंसू हैं, सभी मगरमच्छ क्या आंसू है? नहीं, अगर बोलता कि कुछ मगरमच्छ आंसू है, तो कुछ मगरमच्छ आंसू हैं तो बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे कहा कि सभी मगरमच्छ तो है नहीं, तो ये पहला वाला गलत। सभी मगरमच्छ नमक हैं, क्या सभी मगरमच्छ नमक है? ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों हमारा गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या कर रहा है। हाँ, वही वाला डायग्राम एक और है कि 6, 8, 11, 2, 1, 2, 6, 7 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक डायग्राम वाला प्रश्न है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो दिखा, तो चाहे हम ऐसे देख सकते हैं कॉलम से या तो हम रो से देख सकते हैं, ठीक है। या तो हम रो से देख सकते हैं या तो हम कॉलम से देख सकते हैं कि क्या आने वाला है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 6, 8 का प्रयोग करके क्या हम 11 ला सकते हैं? देखते हैं। आज 6 में 8 को जोड़ेंगे 14 और 14 में से 3 को घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, लेकिन 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ देखें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 6 में जब 8 को जोड़ते हैं 14 आता है। फिर ये जो फर्स्ट वाली संख्या है, जो पहली संख्या है, अगर हम इसका आधा कर दें यानी 2 से भाग कर दें तो 6 का आधा क्या होगा? 3, और 14 में से 3 को घटाएंगे तो 11, ठीक है। फिर 2 में 1 को जोड़ेंगे, इसको प्लस किया गया था ना, देखिए 6 में 8 को जोड़ेंगे 14 और पहली संख्या को आधा करके माइनस कर देंगे तो 11 आ गया। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और जो फर्स्ट संख्या है उसका आधा, 2 का आधा 1 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, लॉजिक आ गया। 7 में 6 को जोड़ेंगे 13 और सबसे पहली संख्या को क्या करेंगे? आधा, तो 3 हो जाएगा 6 का आधा, 13 में से 3 घटाएंगे 10। तो कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। देखिए कितना बढ़िया लॉजिक था कि पहली और दूसरी संख्याओं को जोड़ करके पहली संख्या का आधा करके उसमें से घटाया गया था। ठीक है, पहली दूसरी संख्या को जोड़ करके जो घटाया गया था वो पहली संख्या का आधा घटाया गया था, तो तीसरी संख्या में मिली थी। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, 10 इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, यहाँ पे फोन्टीना है, फोन्ड्यू है, फोन्डेल है, फोन्डेंट है, फोन्टेनल है, फोल्डर है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कौन सबसे पहले आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FON तो सभी में कॉमन है, ख़त्म हो गया। इससे तो हम पता ही नहीं कर सकते ना भाई कि कौन सा आने वाला है सबसे पहला लेटर, नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि F 6 पे होता है, O 15 पे होता है, N 14 पे होता है, सभी में बराबर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए T D D D T D, तो T 20 पे होता है, D 4 पे होता है, तो T D है, तो यानी हमें इसी में करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, तो हम तो पहले T को लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि T तो 20 नंबर पे आता है, तो पहले जो आएगा उसको लेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो D आता है 4 नंबर पे, तो इसमें भी देखिए D इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें हम तुलना कर रहे हैं 2 और 3 4 और 5 से 6 से तुलना कर रहे हैं, सॉरी 2 3 4 और 6 से तुलना। तो यहाँ पे बच्चा U, यहाँ का बच्चा L, यहाँ का बच्चा A, यहाँ का बच्चा E। तो पहले तो A आएगा, A तो कहीं है नहीं तो तुलना नहीं होगी, यानी 4 नंबर पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद E आएगा, क्या E 5 पे होता है, U 21 पे होता है। E तो यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है, ख़त्म। यहाँ पे D बचा, यहाँ पे R बचा, तो D आता है 4 नंबर पे, यानी आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 6, 4 3 6। सर ये कहीं गलती हुई है, रुकिए, वहाँ का एक हुआ ना, यहाँ का एक आया, यहाँ पे A आया, कहाँ से तुलना करते, DD से तुलना कर रहे थे, AELU, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, फिर माफ़ करना 6 आएगा, 4 यहाँ का फिर 6 हो जाएगा, E आ गया, L 12 पे होता है यानी 3 नंबर आ जाएगा, 4 6 3, U 21 पे होता है, तो U 21 यानी 2 नंबर आ जाएगा, 4 6 3 2, ये हो गया। फिर उसके बाद U ख़त्म, L ख़त्म, A ख़त्म, ये ख़त्म, तो यहाँ का बचा T और यहाँ का भी बचा T, यहाँ पे बचा I, यहाँ पे बचा A। तो A आएगा 1 नंबर पे, I आएगा 9 नंबर पे, यानी पहले 5 नंबर आएगा, फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर। 4 6 3 2 5, 4 6 3 4 6 3 2 5 1, तो हमारा C वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 6 3 2 5 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, एक देखिए पिकल लिखा है, पिकाडोर, पिकनिक, पिक्से, पिकोलो, तो इसका भी हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। देखिए PIC कॉमन है, ख़त्म, यहाँ का बच्चा KA, यहाँ का बच्चा NKC, तो A आएगा पहले, A तो कहीं है नहीं तो तुलना नहीं होगी, तो 2 ही आ जाएगा पहले। फिर उसके बाद C आएगा, तो C तो और कहीं नहीं है, यहीं पर है, तो 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 2 5 हो गया। फिर K 11 पे होता है, N 14 पे, तो K आएगा, K यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कॉमन, L यहाँ पे बचा, A यहाँ पे बचा, तो A आएगा यानी 4 नंबर, फिर 1 नंबर। 2 5 4 1 बचा हमारा एक, क्या 3 नंबर, 2 5 4 1, 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, कौन सा ऑप्शन है यार, C वाला, 2 5 4 1 3, C प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखें, हाँ एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है कि एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, वह फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है तथा फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। उस लड़की को अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। तो इसमें दिशा पूछी है, तो हम इसको बेसिक से नहीं बनाएंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। आप तो पढ़े ही होंगे तो जानते ही होंगे, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि अगर हमसे पूछे कि वह किस दिशा में चल रही है, या वह किस दिशा में चल रहा है, या उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो इसके लिए हम लेफ़्ट और राइट को काट देते हैं। जहाँ जहाँ लेफ़्ट मिले, लेफ़्ट से राइट को काटिए, राइट से लेफ़्ट काटिए, मतलब एक ही है। ठीक है, लेफ़्ट और लेफ़्ट नहीं काट सकते। अगर लेफ़्ट लेफ़्ट 2 बार आए हैं तो उसको जोड़ना पड़ेगा, अगर राइट और राइट आए हैं तो उसको ऐड करना पड़ेगा, उसको माइनस नहीं कर सकते। अगर कहीं पे लेफ़्ट और राइट आएगा तो उसको काट देंगे। जब काटेंगे तब जब हमें पूछेगा कि वह किस दिशा में चल रहा है या उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, अगर ये पूछे तब, अगर हमसे वैल्यू ना पूछे, केवल डायरेक्शन पूछे, तभी ये लगेगा। ठीक है, ये समझिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, समझिए कि 4 किलोमीटर छोड़िए, उसको नहीं देखना है। पहले क्या है कि
पूरब की दिशा की ओर चलती है, पूरब दिशा ईस्ट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा कि और दाएं मुड़ते, दाएं का मतलब राइट मुड़ती है, फिर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ते, फिर राइट मुड़ती है, एक बार और राइट। जो जिस जिस दिशा में मुड़ेगी उसका डायरेक्शन लेना है। 4 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है, एक और दायां। 3 किलोमीटर चलती है, फिर उस लड़की को अपने घर पहुँचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए, तो 3 राइट उसने लिया, बायां तो है नहीं, सब दायां है, ठीक है। 3 राइट का मतलब है कि देखिए पूरा टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, 90। देखिए ये चारों दिशाएं होती है, यहाँ पे 90 अंश का कोण, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। तो उसने 3 राइट लिया है। 3 राइट का मतलब उसने 270 डिग्री चला है, वो 270 डिग्री चली, उसको 90 डिग्री और चलना है। तो या तो उसको 90 डिग्री और आगे चला दीजिए, या तो अपोजिट दिशा में 270 डिग्री उसे राइट डायरेक्शन में चला दीजिए, क्योंकि 3 आर है, 3 का मतलब 3 राइट। 3 राइट का, एक राइट का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चलना। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का चलने का मतलब है, अगर ये उत्तर में थी तो अब ये आ जाएगी पूरब में, ठीक है। 90 डिग्री ये हो गया, और कौन सा हो गया, राइट डायरेक्शन, यानी दायां। अगर बायां कहेगा तो बायां इधर हो जाएगा, ठीक है, राइट डायरेक्शन। घड़ी के अगर विपरीत दिशा में चलिए तब, तो हम इसको करेंगे 3 आर, ठीक है। रुकिए, इसको 3 राइट चला दें या तो 1 लेफ्ट चला दें, वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। तो 3 राइट कहने का मतलब है हम इसे 1 लेफ्ट चला देते हैं तो उसी दिशा में आ जाएगी। 1 लेफ्ट का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए ये कौन सी दिशा में थी, ईस्ट दिशा में थी, तो इसके 1 लेफ्ट चलाने का मतलब 90 डिग्री अपोजिट चलाना। तो ईस्ट का जो 90 डिग्री अपोजिट होगा वो होगा उत्तर, तो इसका सही जवाब होगा पहला ही वाला, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डायग्राम से कहीं तो बता दूँ, ठीक है। वो अपने घर से पूरब दिशा की ओर 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर यहाँ से चली, दिशा नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे एक बता किलोमीटर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमसे दिशा केवल पूछी है, क्वांटिटी नहीं पूछी, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है, इसका दायां इधर होगा, फिर 5 किलोमीटर फिर कहा है दाएं, ये जब नीचे की तरफ आएगा तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर, दाएं का मतलब इधर 3 किलोमीटर। फिर उस लड़की को अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए, तो अपने देखिए आई थी यहाँ से, तो यहाँ पर चलने के लिए उसे कौन सी दिशा में चलना चाहिए, उसे पूरब दिशा में उत्तर दिशा में चलना चाहिए। तो यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 4 किलोमीटर यहाँ पे से गई, फिर दाएं मुड़ी 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ी तो इसका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 3 किलोमीटर ऊपर चलती है, यहाँ पर 4 किलोमीटर बराबर हो गया, तो ऊपर जाएगी 3 किलोमीटर। तो अब किस दिशा में चल रही है, यानी वो उत्तर दिशा में, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते थे, ठीक है।